हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने चैनल टाइगर आर हंट पर। तो आज हम लोग जो बात करने वाले देश का, दुनिया का माहौल गर्म तो गर्म है ही। इंडिया का भी माहौल जो है ठंडा नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो जाता है। इंडिया पाकिस्तान के मैच में हुआ, जय श्री राम बोला, वहाँ दिक्कत हो गई। मतलब आप स्टेडियम में भी नहीं बोल सकते हैं और लोग नमाज पढ़ सकते हैं वहाँ पर, लेकिन आप जय श्री राम नहीं बोल सकते। और उसके बाद अभी गाजियाबाद में एक स्कूल में सेकंड ईयर या फिर ऐसा किसी बैच के मतलब पास आउट पे कुछ पार्टी थी, वहाँ पर जय श्री राम बोला गया। पूरा मामला क्या है ये आप खुद ही देखिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा आज का। मैं कुछ आपसे दिल की बातें करने वाला हूँ। गाज़ियाबाद में एक कॉलेज है, ABSEC कॉलेज, इंजीनियरिंग का कॉलेज है प्राइमरली। वहाँ पे बीटेक फर्स्ट ईयर के इंडक्शन का प्रोग्राम चल रहा था और एक छात्र जो है वो स्टेज पे जाता है और उसको जो बैठे हुए छात्र हैं, जो गैलरी में बैठे हुए छात्र थे, वो उसको जय श्री राम का नारा लगा करके उसका अभिवादन करते हैं। उसके जवाब में वो छात्र जो है वो जय श्री राम बोल देता है। जैसे कि अगर मैं आपको जय श्री राम बोलूंगा तो आप उधर से पलट के जय श्री राम ही बोलेंगे। मैं आपको राम राम बोलूंगा, आप पलट के राम राम बोलेंगे। भारत में अभिवादन का ये हजारों साल पुराना तरीका है। आप गांव में जाए, शहरों में जाए, कस्बों में जाए, राम राम का जवाब राम राम से ही मिलता है, या जय श्री राम का जवाब जय श्री राम से ही मिलता है। हर हर महादेव का आपको जो जवाब मिलेगा वो हर हर महादेव के ही अभिवादन से मिलेगा। मैं काशी से आता हूँ, वहाँ पे लोग महादेव बोल करके एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। इस कॉलेज में क्या हुआ? इस कॉलेज में ये हुआ कि जैसे वो छात्र स्टेज पे पहुंचता है, बीटेक फर्स्ट ईयर का छात्र, मेरे ख्याल से 18 या 19 साल उम्र होगी उसकी, और जो गैलरी में बैठे हुए छात्र थे उन्होंने जय श्री राम बोला और उस बच्चे ने जवाब दे दिया जय श्री राम। इसके बाद उस कॉलेज की दो फैकल्टी, डॉक्टर श्वेता शर्मा और डॉक्टर ममता गौतम, इन दोनों को बहुत बुरा लगता है कि यार ये जय श्री राम का नारा क्यों लग रहा है, जय श्री राम का अभिवादन क्यों हो रहा है। तो उसको जलील करके, बेइज्जत करके, डांट करके उसको स्टेज से उतारा जाता है और उसके बाद मंच पे खड़े होकर के ये बोला जाता है कि आप लोग ये बेकार की बातें क्यों कर रहे हैं, आप इतने प्रेस्टिजियस कॉलेज में पढ़ते हैं। आप वीडियो देखें, आप इतने प्रेस्टिजियस कॉलेज में पढ़ते हैं और आप ये बेकार की बातें कर रहे हैं। अब जरा वीडियो देखें। ये प्रॉब्लम है, हो जाएगा कुछ देर में। जय श्री राम भाई। मैम, उस स्लोगन अपने आप से नहीं चालू आपने बोला था। मैम गाना ये स्लोगन सबने अपने आप आपने बोला था, मैं बोला आपने बोलवाया है, सबने बोल दिया होंगे। जब आप लोगों का डिसिप्लिन होगा, आप लोगों की तरफ से कोऑपरेशन रहेगा, नहीं तो हम लोग फ्यूचर में कोई प्रोग्राम नहीं कराएंगे। ठीक है, आप इतनी अच्छी जगह बैठे हैं, ABS में बैठे हैं, इतनी प्रीमियर कॉलेजेस में एडमिशन लिया है, तो बिल्कुल उसी तरीके का आपका बिहेवियर होना चाहिए कि ABS का स्टूडेंट बैठा है, क्यों बेकार की बातें कर रहे हैं। बेकार की बात है। जय श्री राम बोलने से रोक दिया गया गाइस। वहाँ सरस्वती यहाँ उसकी फोटो भी रखी होगी, इस पर फोकस कर फोटो यहाँ पे फोटो रख के भगवान जी की ओर मना कर रही है गाइस। बेकार की बातें बता रही गाइस। टीचर को बैन किया जाए स्कूल से। अब आपने देखा ये वीडियो, आप मुझे बताइए, जय श्री राम का नारा भारत में नहीं लगेगा तो क्या सऊदी अरब में लगेगा? जय श्री राम का नारा भारत में नहीं लगेगा तो क्या वेटिकन सिटी में लगेगा? जय श्री राम का नारा कहां लगेगा? और जय श्री राम का नारा क्या एक क्रिमिनल नारा है? जय श्री राम के नारे से क्या भारत में माहौल खराब होता है? जय श्री राम के नारे से क्या भारत में सांप्रदायिकता फैलती है? ये वही मानसिकता है जिस मानसिकता के बारे में DO न्यूज में मैं आपसे पहले से कई बार मैं आपसे बात कर चुका हूं कि जय श्री राम, ये जो शिक्षण संस्थाएं हैं इस देश की, जो इंटेलिजेंशिया है इस देश का, ये इंटेलिजेंशिया आपको जलील करता है, आपको कमतर बताता है, आपको इंफीरियर फील कराता है अगर आप जय श्री राम बोलते हैं, अगर आप माथे पर टीका लगाते हैं, अगर आप चंदन लगाते हैं, आप हाथ में कलावा पहनते हैं। ये कौन सी मानसिकता है? आखिर इस देश में जो सनातनी है, जो हिंदू धर्म को पालन करने वाला व्यक्ति है, आखिर वो कहां जाएगा? इस देश में एक मूवमेंट चलती है कि एक लड़की जो है हिजाब पहन के कर्नाटक के स्कूल में जाना चाहती है। अगर उसका विरोध होता है, अगर सरकार कहती है कि आप हिजाब पहन के नहीं आ सकते, उसके लिए एक पूरा आंदोलन खड़ा हो जाता है इस देश में।
इस देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी खड़े होते हैं, ट्विटर पे ट्रेंड चलाते हैं, सड़कों पे उतरते हैं और आर्टिकल्स लिखते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये होना चाहिए, ये उनकी आज़ादी है, ये उनकी लिबर्टी है, ये उनकी धार्मिक आज़ादी है। जय श्री राम हमारी धार्मिक आज़ादी नहीं? क्या कलावा पहनना हमारी धार्मिक आज़ादी नहीं? क्या माथे पे चंदन और टीका लगाना हमारी धार्मिक आज़ादी नहीं? इस देश में ये सिलसिला कब तक चलेगा? और ये शिक्षण संस्थाएं ये कब तक बच्चों को इस तरह से जलील करेंगी? ये मीडिया कब तक इन बच्चों को, उनके अभिभावकों को जलील करेगा? ये सवाल है जिसका जवाब इस देश के सभ्य समाज को देना पड़ेगा। इस देश के सभ्य समाज को खड़ा होना पड़ेगा अपने अधिकारों के लिए। अगर जय श्री राम का नारा गलत है, ये जो शिक्षण संस्थाएं जो कहती हैं और जो कुछ इंटेलेक्चुअल्स हैं जो कहते हैं कि शिक्षण संस्थाएं जय श्री राम बोलने के लिए नहीं है, तो आप मुझे बताएं, इंडियन आर्मी जो कि इस देश की सबसे प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, मैं आपको कुछ नारे बताता हूं, कुछ वॉर क्राइज बताता हूं, जो अलग अलग रेजिमेंट्स हैं इंडियन आर्मी की, उनके नारे क्या हैं। राजपूताना राइफल्स, राजा रामचंद्र की जय। राजपूत रेजिमेंट, बोल बजरंग बली की जय। डोगरा रेजिमेंट, ज्वाला माता की जय। सिख रेजिमेंट, जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। जाट रेजिमेंट, जाट बलवान जय भगवान। मराठा लाइट इन्फेंट्री, बोल छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। दूसरा उनका वॉर क्राई, उनका नारा तेमलाई माता की जय। तीसरा उनका नारा हर हर महादेव। गढ़वाल राइफल्स का नारा बद्री विशाल की जय। कुमाऊं रेजिमेंट का नारा कालिका माता की जय। बिहार रेजिमेंट का नारा बजरंग बली की जय, हर हर महादेव। जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का नारा दुर्गा माता की जय। नागा रेजिमेंट का नारा जय दुर्गा नागा। और तो और गोरखा रेजिमेंट का नारा जय मां काली आयो गोरखाली। ये नारे हैं इस देश की आर्मी की अलग अलग रेजिमेंट्स के वॉर क्राइज हैं। तो क्या इनको भी बैन करा दिया जाए? करा दे बैन, एक पिटीशन डाले सुप्रीम कोर्ट में, करा दे। जय श्री राम, राजा रामचंद्र की जय, राम राम। और क्या बोले इस देश में हिंदू? जरा आप सोच के देखिए, अगर इस देश में कोई छात्र स्टेज पे खड़ा होकर के अल्लाह अकबर बोल देता और उसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता, तो अब तक अल जजीरा में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन पोस्ट पे आर्टिकल छप चुके होते और इस देश का पूरा मीडिया, इस देश का पूरा इंटेलिजेंसिया उठ के खड़ा हो गया होता। आर्टिकल्स लिखे जा रहे होते, विरोध प्रदर्शन हो रहे होते और जीना मुहाल कर दिया गया होता। लेकिन जय श्री राम आप नहीं बोल सकते। हिंदू इस देश में थर्ड क्लास सिटीजन है जो अपना धर्म नहीं प्रैक्टिस कर सकता, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता पे गर्व नहीं महसूस कर सकता, और जब भी वो करने का प्रयास करेगा उसको इस तरह से जलील किया जाएगा, उसको स्टेज पे से उतारा जाएगा, उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और यही वो मान सकता है जिसके विरोध में हम डीओ न्यूज से पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि मंदिर जाते हो तो पंडित से क्या कहते हो, टीका जरा हल्का लगाना। अगर आप कोई हवन पूजन करते हैं तो उसकी फोटोग्राफ आप सोशल मीडिया पर डालने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। आपको यह बताया जाता है अगर आप हवन पूजन की फोटोग्राफ आप इंस्टाग्राम पे नहीं डाल सकते, आप मंदिर जाने की फोटोग्राफ आप इंस्टाग्राम पे नहीं डाल सकते, वरना आपको जज किया जाएगा। जज किन की तरफ से किया जाएगा? आखिर ये मानसिकता इन लोगों के दिमाग में, इन बच्चों के दिमाग में, इस पूरे समाज के दिमाग में किसने डाली है? इन्हीं शिक्षण संस्थाओं ने डाली है, इन्हीं कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों ने डाली है, इन्हीं स्कूलों ने डाली है। एक बच्ची अगर हाथ में मेहंदी लगा के चली जाती है तो उसको डांटा जाता है, उसको इंसल्ट किया जाता है। एक बच्चा अगर चंदन और टीका लगा कर स्कूल चला जाता है तो उसको क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है, उसको स्कूल के अंदर एंट्री नहीं दी जाती है। इस देश में कई सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पे हाथ में कलावा बांध करके स्कूल जाना बैन है। आप हाथ में कलावा बांध के नहीं जा सकते। इसी देश में वो स्कूल हैं, वो शिक्षण संस्थाएं हैं। और हमने जब एक ऐसा समाज बनाया है जिस समाज में हमने इनको अनुमति दी है, इन शिक्षण संस्थाओं को, हमने मॉडर्न होने के नाम पे मॉडर्निटी जो कि एक खुद बहुत पुराना एक ऑब्सोलीट आइडिया है, उस मॉडर्निटी के चक्कर में हमने अपनी एक पूरी की पूरी जनरेशन को खराब किया हुआ है। हमने एक कुरूप समाज का निर्माण किया है, एक ऐसा समाज जो कि अपने अधिकारों के लिए खड़ा नहीं होता। अगर इस देश में 100 करोड़ हिंदू अगर अपने अधिकारों के लिए खड़ा हो, अपनी धार्मिक आजादी के लिए खड़ा हो, तो क्या इनकी औकात है इन शिक्षण संस्थानों की कि इनका विरोध कर सके? क्या इन शिक्षण संस्थानों की औकात है कि किसी छात्र को स्टेज से उतार करके दलील करके निकाला जा सके? नहीं है। लेकिन हम खड़े नहीं होते हैं, यह हमारी समस्या है। जरा पास्ट में चलते हैं। महाराणा प्रताप का क्या नारा था? छत्रपति शिवाजी महाराज का क्या नारा था?
इस देश की जो स्वाधीनता के लिए, इस देश की सांस्कृतिक और धार्मिक आजादी के लिए जो लोग बलिदान दिए, उनका नारा क्या था? महाराणा प्रताप ने क्या हर हर महादेव का नारा इसलिए लगाया था कि एक दिन एक ऐसा भारत, स्वाधीन भारत आएगा जिस भारत में हर हर महादेव और जय श्री राम का नारा नहीं लगाया जा सकेगा? क्या छत्रपति शिवाजी महाराज ने जय भवानी का नारा लगा करके उनके पीछे खड़े हजारों लाखों मराठों ने अपनी जान इसलिए दी थी कि इस देश में जय श्री राम का नारा नहीं लग पाएगा? एक ऐसे भारत का स्वप्न देखा था उन्होंने। क्या इस देश के आजादी के जो मतवाले थे, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति इसलिए दी थी कि इस देश में कभी भी जय श्री राम और हर हर महादेव का नारा ना लग सकेगा? ये किसके सपनों का भारत है? ये नेहरू के सपनों का भारत हो सकता है, जो पढ़े और बढ़े इंग्लैंड में थे, उनके सपनों का भारत हो सकता है ये, लेकिन उनके सपनों का भारत तो बिल्कुल नहीं है। उन लाखों करोड़ों धर्म योद्धाओं के सपनों का भारत नहीं है ये। मैं अगर आज आपसे पूछूं कि आप में से कितने लोग हैं जो ये महसूस करते हैं कि अगर वो अपने ऑफिस या अपने कॉलेज या अपने स्कूल माथे पे अगर चंदन और टीका लगा करके चले गए तो उनको शर्मिंदगी नहीं महसूस कराई जाएगी, उनको अकेला नहीं महसूस कराया जाएगा, उनको लेफ्ट आउट नहीं फील कराया जाएगा, उनका मजाक नहीं उड़ाया जाएगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? कितने लोग हैं आप में से, कितने लोग हैं जिनको अगर वो ऑफिस में हैं, अगर वो ये कहते हैं कि नवरात्रि चल रहे हैं ना, अगर वो ये कहते हैं कि भाई नवरात्र चल रहा है, मुझे शाम को आधे घंटे के लिए मंदिर जाने के लिए छुट्टी चाहिए, तो ऐसे कितने लोग हैं आप में से जिनको उनके ऑफिस से, उनके कॉलेजेस से, उनके स्कूल से आधे घंटे के लिए छुट्टी मिल सकती है कि वो जाकर के मंदिर जा सके या अपना पूजा कर सके? कोई नहीं है। लेकिन अगर रमजान होगा, अगर जुम्मा होगा, तो ये फैसिलिटी सामने वाली पार्टी के लिए अवेलेबल है। वो आधे घंटे के लिए जाकर के जुम्मे की नमाज पढ़ के आ सकते हैं, वो आधे घंटे के लिए जाकर के रमजान में अपना रोजा ब्रेक करके आ सकते हैं। आपको यह स्वाधीनता नहीं है, आपको यह आजादी नहीं है। कमेंट में बताएं मुझे, आप में से कितने लोग हैं जिनको यह आजादी मिल सकती है? आप में से ऐसे कितने हैं सनातनी जो अगर सुबह अपने ऑफिस जाएं और ऑफिस में बोले कि मैं व्रत हूं, मेरा 9 दिन का व्रत है, तो उनको बड़ी अजीबोगरीब दृष्टि से नहीं देखा? देखिए, मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि ये मतलब जिस तरह स्टेज से उतार दिया गया सिर्फ जय श्री राम का नारा बोलने से, ये गलत बात है। लेकिन आप जय श्री राम वो भी स्कूल में नहीं बोल सकते ना, आप स्कूल में बोल सकते हो ना आप ग्राउंड में बोल सकते हो, आप बोलोगे कहाँ? ये गलत है। देखिए, इस वीडियो को देखने का, आप तक पहुँचाने का यही मतलब था कि आप लोगों को भी पता चले कि हम लोग वाकई में अपने ही देश में एक थर्ड क्लास सिटीजन की तरह जी रहे हैं। अगर नहीं जी रहे हैं तो आगे जिएंगे ऐसे ही। तो इसलिए हम सब का फर्ज बनता है कि थोड़ा ध्यान दें। अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो गलत है, जो चीज़ गलत हो उसका जवाब दें। चलिए ठीक है, आपसे बाद में मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम।